सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 वृत्त पर चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ढंग से देखें भैया। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यह आपका प्रश्न है। इसका हल देखें, ढंग से देख लें भैया प्रश्न को एक बार, है ना। हाँ तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। मैंने डायग्राम बना लिया, ध्यान से देखना। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। ध्यान से देखें, ये इसके स्पर्श बिंदु हैं पी क्यू आर एस। आपने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा हुआ था ध्यान से। तो कुछ जिसका जो उपपत्ति है ना, वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है बिल्कुल उपपत्ति। थोड़ा सा ही फर्क है बस इस क्वेश्चन में। तो उपपत्ति ध्यान से देखेंगे बेटा। ए पी बराबर बी पी है, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस। क्या लिखोगे? कारण जरूर लिखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। भाई आपने थ्योरम पढ़ रखी है 10.2। अब ऐसे आप देखोगे बीपी बराबर बी क्यू होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 बिल्कुल समान रीजन आएगा, अलग नहीं होगा, कोई नहीं बदलेगा। ऐसे अपन लिखेंगे, देखो सी क्यू इधर आएगा बराबर सी आर। समीकरण नंबर 3 कारण बिल्कुल सेम है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। और इधर लिख देंगे आप डी आर बराबर डी एस। समीकरण नंबर 4 कारण नहीं बदलेगा, कारण सब में सेम रहेगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ध्यान से देखें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 सबको ऐड कर देंगे। तो इधर का आ जाएगा आपका ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ध्यान से देखना बेटा, ए पी प्लस बी पी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ये, सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस, ये डी एस को इसके पास में लाओ ए एस के, और बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है। अब देखो आप ए पी और बी पी को जोड़ो, ए से लेकर पी तक का स्तर, बी से लेकर पी तक का स्तर क्या पड़ेगा आपका? ए बी। ठीक है। सी आर और डी आर को देखो, सी आर और डी आर क्या बढ़ जाएगा? सी डी बराबर ए एस और डी एस को देखो, ए एस और डी एस क्या बढ़ जाएगा? ए डी। अब इधर से देखो आप बी क्यू और सी क्यू को, बी क्यू और सी क्यू क्या बढ़ जाएगा? बी से। अब आप एक बात ध्यान रखना भाई, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। क्योंकि आपको ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो आप ध्यान से देखना। लेकिन आपको ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी पहले से ही दिया है। क्या दिया है भाई? समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अब इनमें देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए बी, ये सी डी को भी मैं क्या लिख दूंगा? ए बी लिख दूंगा। यहाँ पे क्या रहेगा? ए डी, किसी एक को बदल देंगे। इस बी सी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? बी सी किसके बराबर है? ए डी के। तो बी सी को हटाकर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? ए डी। देखो ए बी और ए बी कितने ए बी हो जाएंगे? 2ab बराबर ए डी, और ए डी कितने ए डी हो जाएंगे? 2ad। ध्यान से देखें, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका? ए डी। देखो ए बी किसके बराबर है? सी डी के, और ए बी किसके बराबर हो गई? ए डी के। तो आप देखो भाई, ए बी बराबर आपको क्या दिया है? सी डी दिया है, और ए बी किसके बराबर है? ए डी के, और ए डी किसके बराबर है भैया? बी सी के। तो ये आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ए बी बराबर सी डी, ये ए बी किसके बराबर? सी डी के। ये ए बी किसके बराबर है? ए डी के। और ये जब ए डी आपका किसके बराबर है? बी सी के।
AD किसके बराबर है, BC के। तो आप क्या देखोगे यहाँ से, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। भाई चारों भुजा बराबर हो गए ना इस प्रकार। तो क्या लिख दोगे, ABCD एक सम चतुर्भुज है। क्या लिख दोगे, सम चतुर्भुज है। भाई चारों भुजाएं बराबर हो गई तो ABCD क्या हो जाएगा, एक सम चतुर्भुज। ये बहुत अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ तो बच्चों अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई दे रहा होगा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, ठीक है। और इनकी लंबाइयाँ आपको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो भुजा AB और AC ज्ञात करनी है आपको। क्या क्या निकालना है, AB और AC। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले भैया, क्वेश्चन का नहीं है आपके पास में तो, ठीक है। फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखिए जैसा आपको डायग्राम में दिखाया है कि OD आपको कितना 4 से दे रखा है 4। तो मैं इसको देखो क्या मान लेता हूँ E, इसको क्या मान लेता हूँ E। तो ये भी कितना रहेगा भैया, 4, ठीक है। और इसको क्या मान लेता हूँ यहाँ से F, A स्पर्श बिंदु और त्रिज्या को मिला रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका F। अब ध्यान से देखना, मैं डॉट 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 से किसको मिला रहा हूँ, ये तो है आपका C बिंदु। कौन सा बिंदु है, C को मिला रहा हूँ डॉट डॉट से केंद्र को। ये लो, ये मिला दिया। ये A को भी मैं डॉट डॉट से केंद्र से मिला रहा हूँ, ठीक है। ये डॉट डॉट से मिला रहा हूँ उसको, ठीक है। B को भी मैं डॉट डॉट से केंद्र से मिला रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये B को ऐसे मिलाया केंद्र से यहाँ से। तो ये भी सारे कितने आपको देखो, ये 4 है, ये भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, इसका अच्छे से ध्यान से देख लें। आपको प्रश्न के अंदर पहले से ही लिख दिया था कि BD कितना दे रखा था आपको भैया 8। BD कितना दे रखा था 8। हम अच्छे से जानते हैं कि B से लेकर D तक 8 है, तो B से लेकर F तक भी कितना होगा 8 ही होगा भैया, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। C से लेकर D तक आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना रहेगा आपका 6 सेंटीमीटर। देखो आपको पहले से प्रश्न में जो बातें दी है ना, इनको मैं ढंग से लिख रहा हूँ। CD आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और BD आपको दिया है कितना 8 सेंटीमीटर और OD आपको कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप देखो OD, OF और OE सब बराबर हो जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो C से लेकर E तक भी 6 रहेगा। B से लेकर D तक 8 है, तो B से लेकर F तक भी 8 रहेगा। अब मैं कर लेता हूँ लेट, नहीं माना, हिंदी में लिखते हैं इसको माना AE बराबर AF तो होगा ही होगा। इसको मैं क्या मान लेता हूँ x सेंटीमीटर। ये x है तो फिर ये भी कितना रहेगा x। समझ में आई यहाँ तक कहानी। अब इसमें आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझना। ये समकोण त्रिभुज होता है, कितना क्या होता है ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो मैं 3 अलग अलग त्रिभुज लूँगा, OCD, OCB, OCA और OBC। 3 अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालूंगा और फिर एक बड़ा त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इनकी तुलना करूंगा, तब जाके इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आएगा। तो ध्यान से देखें, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो त्रिभुज। अब मैं इसका हल कर रहा हूं यहाँ पे, हल त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल, OCB का क्षेत्रफल। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू आधार इंटू कितना आ जाएगा ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2। आधार तो हो जाएगा इसका CB और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी OD, ठीक है। बराबर 1/2 CB कितना भैया 6 + 8। तो CB कितना हो जाएगा आपका 6 + 8 ब्रैकेट का मतलब गुणा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी OD 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 8 × 6 = 14 गुणा 4। इसको काट रहा हूँ मैं, कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
14 गुणा 2 किया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर OCB का क्षेत्रफल आया ये अभी। अब आगे मैं इसमें बढ़ रहा हूँ, त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल, त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल अपन लेंगे। देखो 1/2, अब आधार कितना हो जाएगा AC, आधार कितना हो जाएगा AC प्लस इंटू, आधार तो हो जाएगा AC इंटू इसमें ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी OE, ठीक है। तो 1/2 AC कितना हो जाएगा भैया 6 + x, 6 + x, और OE आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4, काटो 2 से कितना रहेगा 2, अब यह आ जाएगा देखो 2 × 6 करेंगे कितना आएगा 12, 2 × x करेंगे कितना आएगा x, 2x। ये जितना भी आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्या आया है क्षेत्रफल आया है, ठीक है, 12 + 2x। अब मैं निकाल रहा हूँ OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 1/2, आधार इसका हो जाएगा AB और ऊंचाई इसकी हो जाएगी OF। ध्यान से देखना 1/2 आधार तो हो जाएगा AB का मतलब 8 + x, 8 + x, और OF कितना रहेगा 4। ध्यान से देखते चलना 2, ठीक है, 2 को गुणा करेंगे x से तो 2x तो रहेगा ही रहेगा, 2 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16 + 2x। अब मैंने देखो 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला है यहाँ पे, OCB का, OCA का, ठीक है, OBA कह दो चाहे OAB कह दो, इन सब को मिलाकर क्या बनता है एक बड़ा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब मैं निकालूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र लगाऊंगा, हीरोन से सूत्र आता है आपके कक्षा 9 के अंदर। तो मैं आपको देखो AB निकाल लेता हूं पहले। AB बराबर कितनी आ जाएगी, हो जाएगी, आप ध्यान से देखो x + 8 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितनी हो जाएगी आपकी, BC 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और AC आपकी क्या हो जाएगी AC, तीनों भुजाएं मैंने निकाल ली, ये हो जाएगी x + 6 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र में आपको S निकालना जरूरी था, S बराबर होता था A + B + C बटे कितना 2। तो A का मान है आपके पास में x + 8, B का मान है आपके पास में 14, और C का मान है आपके पास में x + 6 बटे कितना 2। तो ये जो S आएगा इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप, S का मतलब x और x कितने x हो गए 2x प्लस 14 और 8 22 और 6 28 बटे कितना 2 बराबर। देखो मैं 2 इसमें सार्वगुणनखंड ले रहा हूँ, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं इनमें 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ अंदर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 कॉमन लेता हूँ 28 में, अगर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ कितना रह जाएगा 14, कितना रह जाएगा 14, और बट्टे में कितना रहेगा 2, 2 से 2 कटेगा तो आपके जो s का मान आएगा s बराबर आ जाएगा x + 14। ये आपका प्रश्न यहाँ तक होता है, इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, देखो हो सकता है हमारे पास सुविधाएं कम हो, लेकिन प्यारे बच्चों मेरा प्रयास ये है कि क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर बढ़ता हूँ आगे। देखिए बच्चे, हीरोन सूत्र से आपका जो सूत्र था S S - A S - B S - C, तो S का मान क्या आया था आपके x + 14 आया था, ठीक है। x + 14 में से A का मान ये था, x + 14 में से B का मान ये था, x + 14 में से C का मान ये था। इसको अपन आगे हल करते हैं। देखो x + 14 यूँ का यूँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो x + 14 मैंने यूँ का यूँ लिख दिया। अब मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो देखो ये तो हो जाएगा -का x और -8, ठीक है। ये इस ब्रैकेट के अंदर है, पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए x + 14 -14 और x + 14 -x - 6, ठीक है। ये और इसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन, √। क्या लगा देंगे, √। एक एक स्टेप में तरीके से लिख रहा हूँ, आप गलती ना करना भी, ठीक है। x + 14 को यूँ का यूँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये x प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा भाई 14 में से 8 गए तो 6, ठीक है। देखिए 14 से 14 आपका कट गया, यहाँ पे क्या बचा ओनली
एक्स। ये ध्यान से देखो, एक्स से एक्स कटा, 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8। ठीक है, और ये क्या लग रहा है अंडर रूट। ठीक है, अब मैं इसको आगे हल कर रहा हूँ, एक्स प्लस 14 यूँ का यूँ रह जाएगा भैया। देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा, 8 गुणा 6 करो कितना होता है 48, और इनके साथ क्या लगेगा बेटाओ एक्स, और इस पर क्या लग गया अंडर रूट। तो आपके जो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, अंडर रूट एक्स प्लस 14 और यहाँ पे आया 48x। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखना, अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपन ने यहाँ निकाला था। देखो त्रिभुज ओ सी बी आया पहले, फिर ओ सी ए है, ओ सी ए, फिर है आपका ओ ए बी, इन तीनों को मिला के आपका क्या त्रिभुज बन रहा है ए सी बी। अब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखें, देखो मैंने एक लाइन लिख दी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बराबर कितना, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी बी, ओ सी ए और ओ ए बी। आपने भी डायग्राम इसका बना लिया होगा, इसका जो आकृति है वो बना ली होगी, फिर आप ध्यान से देखते प्रसंग को समझे ना। तो देखो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ ध्यान से। देखो ये अंडर रूट में है आपके एक्स प्लस 14 और बाहर है आपके 48x, ये अंडर रूट में सारा का सारा मैटर। अब त्रिभुज जो ओ सी बी का जो क्षेत्रफल था वो था आपके 28 यानी 28। ठीक है, फिर आपके ओ सी ए का क्षेत्रफल था, ये था आपके 12 प्लस 2x प्लस, अब ओ ए बी का जो क्षेत्रफल था ये था 16 प्लस 2x, ये सारा मैंने लिख दिया। अब आप इनको देखो, तुलना करें अपन, x प्लस 14 और ये है 48x बराबर, इनको जोड़ो, 28 और 12 कितना होता है 40। ठीक है, 40 और 16 कितना हो गया आपका 56 यानी 56 2x और 2x कितना हो गए 4x। ध्यान से देखना, और इस पे क्या लग रहा है मेरे बच्चों अंडर रूट। ठीक है, x प्लस 14 ब्रैकेट में है और 48x, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट। मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 4 का ले लिया कॉमन, 4 कॉमन लिया तो आप ध्यान से देखें 56 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, फिर 1 बच गया, 4 चौके 16, 4x में 4 का भाग दूंगा तो x बचेगा। ठीक है, ये आपका मैंने यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड लिया है, क्या लिया है सार्व गुणनखंड। अब मैं दोनों ओर वर्गमूल करूंगा, इधर से मुझे अंडर रूट हटाना है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे एक लाइन लिखना, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्गमूल नहीं वर्ग करने पर, अपन वर्ग करेंगे तब जाके अंडर रूट हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखो लाइन लिख देना आप, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करूंगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। मैं एक स्टेप सीधा लिख रहा हूँ, 4 ब्रैकेट 14 प्लस x, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर। चलो इधर भी लगा दो, एक स्टेप बढ़ेगी, फिर ऐसे बोलोगे सर समझ नहीं आया, ये लो इस पे भी स्क्वायर। अब मैं जब इस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 48x बराबर, देखो 4 इस ब्रैकेट से बाहर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और 14 प्लस x को अपन कितना लिख देंगे 2 बार, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो 2 बार आ जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 14 प्लस x है और यहाँ पर भी 14 प्लस x से कट जाएगा। देखिए भैया 16 एकम 16, 16 3 48, तो यहाँ बचेगा 3x बराबर, यहाँ बचेगा 14 प्लस x। ठीक है, 3x अगर मैं पक्षांतर करके x को इधर लाऊंगा तो माइनस का x हो जाएगा बराबर कितना 14, 2x बराबर कितना आएगा आपके 14, और x बराबर आ गया 14 बटे कितना करेंगे 2, काटेंगे कितना आएगा 7। x का मान आपके कितना आ गया बेटा 7 आ गया। अब अपन को इसने किस किस की वैल्यू पूछी थी, ए बी की और ए सी की। अपन को क्या वैल्यू पूछी थी, इसने किस किस का मान पूछा था। आप प्रश्न में अच्छे से देखिए कि भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। तो आप ए बी निकालोगे तो देखो ए बी बराबर था आपका x प्लस 8, ए बी बराबर कितना था आपका x प्लस 8 सेंटीमीटर, तो x का मान कितना है 7 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर आपका कितना था भैया, ध्यान से देख लेना, x प्लस 6, x का मान 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर।
मीटर। इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य से इसको समझना, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री के कोण, 180 डिग्री के कोण आंतरित करती है। यह आपका प्रश्न है। अब इसका हल देखिए। देखिए बच्चों ध्यान से समझना, मैंने ये डायग्राम बनाया है। देखो एक चतुर्भुज है ABCD, इसकी आमने सामने की भुजा यानी AB, तो ये देखो AB भुजा केंद्र पर ये कौन बनाएगी, आप ध्यान से देखना। AB भुजा तो ये कौन बनाएगी, CD भुजा केंद्र पर ये कौन बनाएगी, यही पूछा है। और इसको आप क्या नाम देंगे, पूरे को O। आपको क्या निकालना है, देखो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, या आप ऐसे लिख दें सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है ही लिखें आप। ठीक है, और आप लिख दो कोण AOB प्लस कोण कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखें, कोण AOB और कोण COD, C है ये ध्यान रखना, मैं दोबारा यहाँ से लिख देता हूँ इसको काट के। ठीक है, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर कितना, COD है ये। ठीक है, 180। ठीक है, दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, अथवा ये लिख सकते हैं कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। ये बात आपके समझ में आई होगी कि संपूरक कोण इस तरीके से होता है कि इनका कोण योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, मैं तो कुछ रचना कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ रचना कर रहा हूँ। ये तो आपको देखो सिद्ध करना दिया क्या है, एक चतुर्भुज जिसके परिगत क्या बना, एक वृत्त जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। यहाँ आप दिया है लिख सकते हो, दिया है एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, ये दिया है। सिद्ध करना है, आपको लिख दिया AOB प्लस COD बराबर 180, BOC प्लस AOD बराबर 180 डिग्री। रचना क्या करनी है आपको, देखो ये स्पर्श बिंदु है PQRS, इनको मिलाए ऐसे। ठीक है, तो आप क्या लिख देना, OP OQ OR OS को मिलाया। ठीक है, ये लिख दिया OP OQ OR OS को मिलाया। अब मैं कुछ इनका नाम दे रहा हूँ। देखो इस कोण का नाम मैंने दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, बिल्कुल आराम से इनको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते चलना। अब मैं लिखूंगा इसकी उपपत्ति। क्या लिखूंगा भैया, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में मैं देखो दो त्रिभुज ले रहा हूँ यहाँ पे। देखो हर प्रश्न में, कई प्रश्नों में आया, हर में क्या कई प्रश्नों में आया है, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOS में। ध्यान से देखना, सर्वांग समता लगाएंगे अपन। AO बराबर AO होगा कि नहीं होगा, उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, दूसरा आप ध्यान से देखो AP बराबर AS यानी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। तीसरी बात आप ध्यान से देखिए, आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा OP बराबर OS। ये क्या है, त्रिज्याएं। क्या है ये, त्रिज्याएं। एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर। तो आप क्या लिखोगे, S यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से आपके ये जो कोण है ना, आपका कोण AOP
बराबर कौन AOS हो जाएगा, किससे, सर्वांग, CPCT बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। AOP को मैंने क्या नाम दिया है, कोण 2, और AOS को मैंने क्या नाम दिया, कोण 1, बराबर है। आप लिख सकते हो इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया सर्वांग समता नियम से ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। क्योंकि सभी जो है ना पूर्ण कोण होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण कोणों का योग, पूर्ण कोण का योग। एक बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब मुझे या तो आप देखो AOB ले लो या फिर आप AOB देखो AOB COD, यानी या तो आप पहले ले लो AOB और COD, या फिर आप लिख सकते हो BOC और AOD, जो चाहिए आप उसको ले सकते हो। मैं पहले वाले को सिद्ध कर रहा हूँ AOB के अंदर 2 और 3 है, तो कोण 1 किसके बराबर है, 2 के, तो कोण 1 को मैं क्या लिख दूंगा, कोण 2 मुझे चाहिए, कोण 3 भी मुझे चाहिए, कोण 4 किसके बराबर है, 3 के, तो कोण 4 को 3 लिख दूंगा, कोण 5 किसके बराबर है, 6 के, 6 को मुझे रखना है, कोण 7 को मुझे रखना है, और कोण 8 किसके बराबर है, 7 के, तो 8 को भी मैं क्या लिख दूंगा, 7 बराबर कितना, 360। कोण 2 कितनी बार है, 2 बार, तो लिख देंगे 2 कोण 2 प्लस कोण 3 2 बार है तो लिख देंगे 2 कोण 3, 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर कितना, 360। अब मैं सब में 2 कॉमन ले रहा हूँ भैया, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना, 360। अब देखो भैया, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा, 360। और ये जो 2 गुणा में है ना, ये कहाँ आ जाएगा बेटाओ, भाग में। 360 में अपन 2 का भाग देते तो कितना आता है, 180। अब ध्यान से देखना, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3 दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, AOB, क्या लिख दूंगा बेटाओ, AOB। कोण 6 और कोण 7, कोण 6 और 7 को मिला के क्या लिख दूंगा, COD, क्या लिख दूंगा, कोण COD बराबर कितना, 180। आपका पहला प्रश्न यही तो था, AOB प्लस COD बराबर 180। ठीक है, आप लिख देंगे इसी प्रकार अपन क्या लिख देंगे, कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। इति सिद्धम। ये आपके चैप्टर नंबर 10 के सभी प्रश्न पूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। मैं अगली कक्षा में इसके उदाहरणों पर चर्चा करूंगा। बच्चों, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। आपकी जो भी समस्या है उसको मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा और उसी के ऊपर आपको एक अच्छी सी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।